बता दें, हरियाणा के कालका सीट से बूथ नंबर 19 पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है। आईएनएलडी समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है। आईएनएलडी समर्थकों ने जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ भी धक्का मुक्की की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा की कालका सीट से बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की खबर है। आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप है कि उन्होंने वहां पर हंगामा किया है और वहां से जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। राजीव जेटली जी, ये क्या कर रहे हैं आपके लोग? विपिन परमार से मैं पहले अपडेट लेता हूं वहां से। विपिन परमार, अभी क्या स्थिति है? विपिन परमार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, जब अगर बात करें कहीं ना कहीं उम्मीदवार के अधिकार कुछ है कि यहाँ पर प्रशासन पार्टी की मिलीभगत से यहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया है। हरियाणा चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा, अगर बात करें बूथ नंबर 19 खेरावाड़ी गांव के पास की घटना है। वो बूथ नंबर 19 पर पहुंची थी। उनको ये कुछ संदेश अगर बात करें कुछ वोटर्स दिखाई दिए जिनके पास आईडी कार्ड नहीं थे। उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत करनी चाहिए तो उन्हें बूथ में जाने जो है अनुमति नहीं दी गई। और अगर बात की जाए जो वहां पर प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे उनके द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई। जिसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए तो हमने उनसे ये जानने का प्रयास किया कि एक कैंडिडेट के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या जो है वो अधिकार है उनका कि वे क्या बूथ में जा सकती हैं। तो उनके द्वारा साफ कहा गया कि वे बूथ में जाकर बैठ सकती हैं, चेकिंग कर सकती हैं और जिन अधिकारियों किया गया है खिलाफ उपरोक्त कार्रवाई की। फिलहाल की बात के कार्यकर्ता वो बाहर खड़े हैं, उनके द्वारा गेट जो है ब्लॉक किया गया। कैंडिडेट को यहाँ पर डिटेन करके रखा गया है। पुलिस यहाँ पर मौके पर है, यहाँ पर माहौल को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साफ इस तरीके से यहाँ पर जो है वोटिंग जो थी, जिस तरह से कैंडिडेट का एक समय के साथ यहाँ पर गलत तरीके से वोटिंग करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जा रही है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उनका जो डाउट था उसको क्लियर करने की बजाय यहाँ पर जो है उनको डिटेन करके रखा गया, उनकी पर रखा गया। साथ ही साथ शासन के अधिकारी यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिस, पोलिंग ऑफिस और पुलिस के अधिकारी बूथ पर जिनकी। चलिए विपिन, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज इस वक्त ठीक से नहीं मिल रही है। कालका के बूथ नंबर 19 से ये खबर आ रही है, वहां पर आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं पर कैप्चरिंग का आरोप लगा है, बूथ कैप्चरिंग का, और जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार से धक्का मुक्की की खबर है। कालका से जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा उम्मीदवार हैं और वहां से इस तरीके की खबर आ रही है। राजीव जेटली, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। मेरे को लगता है शक्ति रानी जी को कोई कंफर्टेबल सीट देखनी चाहिए थी जहां से उनकी जीत शायद पॉसिबल हो सकती। कंफर्टेबल सीट है। मैं इसीलिए दीपक जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा तो शायद मैसेज नहीं आएगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि हार के बाद ये बहुत स्वाभाविक है। ये सिर्फ एक कालका विधानसभा की बात नहीं है। तो वोटिंग चल रही है, आप कैसे बोल सकते हैं? इसी तरह की बातें निकल कर आएंगी। अभी तो वोटिंग चल रही है। हाँ, तो आप ये देखिए, प्रशासन का नाम लिया जा रहा है कि प्रशासन ने भी मारपीट की और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी का नाम कहीं नहीं लिया। का नाम कहीं नहीं लिया गया। आप पूछिए, उन्होंने कहा कि प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टीज दो शब्द जोड़े और ये जब कहीं नहीं लिया गया प्रशासन का नाम। आप रिपीट करवा के देख लीजिए, आपके सामने बिल्कुल रिपीट करवा सकते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन कभी किसी के साथ इम्पार्शियल नहीं रहता है। और दूसरी बात रही पॉलिटिकल पार्टी, आपने खुद का इम्पार्शियल नहीं रहता है, पार्शियल नहीं रहता है। आपने मेरे शब्द पकड़े, लेकिन आप अपने आप खुद कह रहे हैं इम्पार्शियल नहीं रहता। मैंने कहा कि प्रशासन कभी पार्शियल नहीं रहता, प्रशासन इम्पार्शियल रहता है। और शक्ति रानी जी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका कि हाँ, आज जो जिस तरीके के रिजल्ट आने वाले हैं वो आदमी को एहसास हो जाता है उस रिजल्ट का। उसके बाद ये चीजें बहुत स्वाभाविक हैं कि किसी पे इल्जाम लगाया जाए कि मेरे को धक्का दिया गया या मेरे को अंदर एंटर नहीं करने दिया गया। मुझे लगता है, मैं सिर्फ इतना सी मैसेज देना चाहता हूं कि उन्हें कोई कंफर्टेबल सीट देखनी चाहिए थी। ये मजबूत सीट। आप अपने कार्यकर्ताओं को कोई नसीहत नहीं देंगे? देखिए, आपने, जब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। ये आप तो यहाँ बैठे हैं, आपको क्या पता काम हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे पास पूरे हरियाणा की रिपोर्ट अपडेट होती है। अरे ये तो अभी 2 मिनट की पहले की खबर है। 2 मिनट पहले की, 1 घंटे से तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, आप अगर 2 मिनट पहले की बात करेंगे तो 10 मिनट से तो आप भी यही चर्चा कर रहे हैं कि कालका में ऐसा हुआ। मेरे पास भी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ जाती है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि ये बहुत स्वाभाविक है। मुझे उनके साथ हमदर्दी है कि अगर वो नहीं जीत पा रही हैं तो, लेकिन इस तरीके का इल्जाम अभी तो वोटिंग खत्म भी नहीं हो। राजीव अब हास्यास्पद बात कर रहे हैं, अजीब बात, बड़ी अजीब और हास्यास्पद बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे तिहाड़ जेल पहुंच सके। नहीं, ऐसी शिकायतें और मैंने बहुत स्वाभाविक सी बात करी है कि ठीक है, मैंने आपको बहुत अस्वाभाविक बात है, बहुत कंफर्टेबली हम लास्ट टाइम भी जीते थे और इस टाइम भी जीतने वाले थे। ये बात क्या है? ये बात उन्हें भी मालूम है, तो फिर बूथ कैप्चरिंग और इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात उन्हें भी मालूम थी कि ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल को ही जानी है। और ये मैं
इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। अब जनचेतना पार्टी के प्रवक्ता न बने, मुझे तो ये बताएं आप कि अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल सीट है तो फिर आपको बूथ कैप्चरिंग की जरूरत क्या है? यही तो बात आपको बता रहा हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है। जब आदमी सरेंडर करने लगता है, जब सरेंडर बात करते हैं, आप कह रहे हैं प्रशासन पार्शियल होता है, आप कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग करना ह्यूमन नेचर है। दीपक जी, अगर हमने जेल जाना ह्यूमन नेचर है, अगर हमने आप कह रहे हैं घोटाला करना ह्यूमन नेचर है, तो और कौन कौन से ह्यूमन नेचर है? कुछ नहीं कह सकते हैं, यू हैव गॉट ऑल द राइट्स। लेकिन मैं इतनी बात बोलना चाहता हूं कि ये शक्ति रानी जी को पता था इंडियन नेशनल लोकदल यहां से नहीं हार सकती है। आज अगर वो किसी और सीट को चूज करते तो शायद इल्जाम भी ना लगता। ये इल्जाम इसी बात का है क्योंकि उन्होंने अपने रिजल्ट्स देख लिए, एहसास कर लिया उस रिजल्ट का, और उसके लिए कोई ना कोई मैसेज उन्होंने बहुत दूर है सर। रिजल्ट तो 19 तारीख को, अभी तो वोटिंग चल रही है जनाब जेटली साहब, अभी तो वोटिंग चल रही है। आप एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं तो वोटिंग के लिए हम 19 तक वेट कर सकते हैं। एग्जिट पोल की वेट करने की जरूरत क्या है? एग्जिट पोल का तो मतलब यही है कि आप पानी हो जाएगा। एग्जिट पोल का तो मतलब यही है कि आप एहसास करवा रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एहसास तो हम करवा देंगे आपको, अभी मालूम पड़ जाएगा आपको, एहसास आपको हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं 19 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते वोट डालने से पहले कि आपकी जीत होने वाली है। देखिए, हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारी जीत होगी, लेकिन मेरे को इस बात से हमदर्दी है कि उनको आप हमदर्दी न जताएं, आप लगाना पड़ा है। आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, आप हमदर्दी न जताएं कृपया। विपिन परमार एक बार फिर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या हुआ, क्या है ये बताएं विस्तार से। विपिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, विपिन हमारे साथ नहीं है, लेकिन दीपक एक नया आंकड़ा आ चुका है हमारे सामने। महाराष्ट्र हम दिखा चुके थे 5 बजे तक 55% वोटिंग, और अब हमारे पास हरियाणा का भी आंकड़ा आ चुका है। हरियाणा में भी 65% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है, और इसमें भी काफी करेक्शन की भी उम्मीद। बिल्कुल, हरियाणा में कितने फीसदी? 65%। 65% हरियाणा में वोटिंग, 55% 5 बजे तक का आंकड़ा महाराष्ट्र का है। और जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ प्रतिशत का करेक्शन स्वाभाविक है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से, जिसको हम कोर्स करेक्शन कहते हैं, जी, पूरी तरह से अभी ये छना हुआ आंकड़ा लोकसभा का आंकड़ा पार करेगा कि नहीं करेगा? रेगुलर ट्रेंड है। पिछली बार भी महाराष्ट्र की तुलना में हरियाणा में 12-13% अधिक वोट पड़े थे, वही इस बार भी होता दिख रहा है। लोकसभा के आंकड़े को पार करेगा, यानी लोकसभा हरियाणा में विधानसभा में लोकसभा की तुलना में 5% अधिक वोट पड़ने का ट्रेंड है। महाराष्ट्र में वो 9-10% का ट्रेंड है। तो हरियाणा में 71% यदि लोकसभा के समय पड़ा, तो इस बार क्या 75% पार कर रहा होगा, वो शायद मुझे अभी नहीं दिखता। अभी अगर इसे एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो क्या तस्वीर है? मुझे 75% वोटिंग होती नहीं नजर आ रही है। यानी लोकसभा चुनाव के समय जो वोट पड़े, उससे एक्स्ट्रा वोट जो हमेशा विधानसभा चुनाव में पड़ते हैं, वो ट्रेंड, यानी मोदी साहब की यदि लहर थी लोकसभा के समय, तो वो लहर अभी तक पूरी सस्टेन नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लगेगा। जगदीश उपासनी जी, आपको? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो पोलिंग का आंकड़ा है अभी 10 से 12% तक बढ़ना चाहिए एक घंटे भर में, और ये 71 से 72% होता है। और देखिए, हर चुनाव को आप पिछले चुनाव से सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हर चुनाव की तासीर अलग होती है, और हर चुनाव कुछ अलग बात कहता है, कुछ अलग फैसले देता है। और जनरली सामान्यतः देखा यह गया है कि चुनावी आंकड़ों के आधार पर जो विश्लेषण किए जाते हैं, उन नतीजों से उसका मेल नहीं होता बहुत। तो मैं दोनों ही राज्यों में जो बातें हो रही हैं उससे बिल्कुल नहीं सहमत हूं कि पोलिंग कम हो जाने से कांग्रेस को फायदा हो जाएगा महाराष्ट्र में, और यहां पर हरियाणा में दिख रहा है क्लियर कट। जो पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं नरेंद्र मोदी की, चाहे वो महाराष्ट्र में हुई हो चाहे वो हरियाणा में हुई हो, इतनी ह्यूज गैदरिंग, वो ठीक है कि आप वोट में कितने टर्न आउट हुए वो देखने वाली बात है, लेकिन जो मोमेंटो है वो दिखाई देता है, और लोग क्या चाहते हैं दिखाई देता है। चुनाव असल में यही देखने के लिए है कि लोग दरअसल चाहते क्या हैं। क्या ये जो परसेंटेज सामने आ रहा है 65 और 55 का, आपको उपासने जी लगता है कि ये निर्णायक है? मुझे लगता है महाराष्ट्र के मामले में निर्णायक है, और हरियाणा में चूंकि थोड़ा संघर्ष कठिन है, दोनों दल लगभग बराबरी पर, मुझे लगता है, मैं सुबह से मैं ये फील कर रहा हूं कि भाजपा और आईएनएलडी में टक्कर बराबरी की है। और अगर आईएनएलडी ने जिस तरह की खींच निकाली है, जिस तरह के हमारे संवाददाता बता रहे थे, उसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, आईएनएलडी की खींच ये कोई नई बात नहीं है। महम कांड से लेकर अब तक आईएनएलडी के लोग जहां पर भी रोग एलिमेंट हर पार्टी में, लेकिन शायद इनकी पार्टी में कुछ ज्यादा है, और ये कई जगह हरियाणा के हर चुनाव में शिकायत अगर आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की आती है,
और कुछ जगह इनके नेता शायद कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, वो धीरे धीरे शायद संभवतः ठीक होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है हरियाणा में, ओम प्रकाश चौटाला के जेल में जाने से एक सहानुभूति का फैक्टर उनके पक्ष में है, उससे कोई उससे इनकार नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि जो जाट बिरादरी है उसमें ये मैसेज गया है कि चौटाला साहब को किस वजह से जेल में सजा हुई है 10 साल की, अरे नौकरियां दिलाने की वजह से ही तो सजा हुई है। तो ये इस तरह की बातें हरियाणा में चल जाती हैं और चुनाव के समय ये बहुत भावनात्मक मुद्दे बन जाते हैं। मुझे लगता है उसका लाभ उनको मिल रहा है। वो ठीक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपना इलाके में, खासतौर पर रोहतक और इस इलाके में जो जाटलैंड कहलाता है, बहुत काम किए हैं और कुछ वोट जरूर काटेंगे, लेकिन जाटों के ज्यादातर वोट आईएनएलडी के पास जाने की संभावना मुझे दिखती है। ठीक है, इस पे मैं बात करूं उससे पहले तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो हम बता दें। इस वक्त मुंबई से अनिल कपूर और उनकी बेटी सोनम कपूर इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। वोट डालने के बाद अनिल कपूर ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। एक दिन का सीएम बने थे, महाराष्ट्र और मुंबई को भी एक उसी तरह का कोई नायक या सीएम की जरूरत है। वो तो फिल्म थी और एक दिन में इतनी चीजें करना बड़ा मुश्किल है और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो मेरा किरदार था, अपना जो मैंने नायक में किया था, वैसा अगर चीफ मिनिस्टर आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। I think what we want is someone who really feels for the country and feels for the state, and a very honest and a hard-working chief minister. सोनम, कभी आप नेता बनना चाहेंगे? नहीं। लीडर? मैं चेंजेस नहीं चाहती हूँ। आई जस्ट obviously we all want changes, but we also want somebody who actually is doing something as opposed to just being a leader. So that's all. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. फिल्म नायक में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ वैसा ही मुख्यमंत्री मिले महाराष्ट्र को भी और हरियाणा को भी। एक दिन का आपको बना दे तो नहीं तो मैं सोनम कपूर की तरह कहूंगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। दीपक जी नायक है। हाँ। और उसमें एक और किरदार है सौरभ शुक्ला का उस मूवी में, वो किससे मिलता जुड़ता है वो आप जानते हो। हाँ। अजीत पवार की बात कर रहे हैं। नहीं अमित शाह की बात करो। और क्योंकि अजीत पवार की बात कर रहे हैं, अजीत पवार की एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं ना। अजीत पवार एक छोटा सा ब्रेक, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नायक ने तो उनको कैबिनेट से निकाल दिया था, लेकिन आप नहीं निकाल पाए।